सलाम एयरपोर्ट पे पहुंचने वाले हैं इस वक्त, दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। फिर हम ट्रांजिट लेंगे शारजा के लिए, यहाँ से शारजा से हम ट्रांजिट करेंगे सीधा नजफ़। और इस वक्त मुझे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस याद आ रही है कि इमाम फरमाते हैं कि जब ज़ाहिर करबला की जानिब नियत करता है और सफ़र स्टार्ट करता है, अपना आगाज़ करता है सफ़र का, तभी से उसका अमालनामा खुल जाता है और उसके लिए सवाब और अजर लिखा जाया जाने लगता है। हम जा रहे हैं करबला, दुआ कीजिएगा आप लोग कि हमारी ज़ियारत कबूल हो। और मुझे जहाँ तक याद आता है तो ये एक्सपीरियंस ऐसा लग रहा है कि पूरी ज़िंदगी का शायद सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है करबला जाना, क्योंकि इतने लोग जो वहाँ होंगे अरबईन के अंदर, इतने शायद हमें फिर महशर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो जैसे एक इंसान महशर में खुदा के आगे आएगा और अपना अमालनामा देखेगा, अपना किरदार देखेगा, तो ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए एक ज़ाहिर की कि अपने आप को साफ़ रखे, सही रखे कि हम खुदा के नुमाइंदे के आगे जा रहे हैं इतने पब्लिक के साथ। तो बिल्कुल महशर वाला मंजर जो है वो याद आ रहा है इस वक्त, जो हमने सुना है, पढ़ा है। ये हमारे कज़न ने एक चाय ऑर्डर करी थी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत मना लाई। मास्क पहनकर करबला जा रहे हैं, बहुत अलग सा एक्सपीरियंस है, बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस है। ये मेरा भाई है खैर। तो लास्ट हम गए थे अरबईन पर 2019 में, उसके बाद से बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अभी हमारा लगेज चला गया है और अब हम डिपार्चर की जानिब जा रहे हैं। तो आप लोग दुआ में याद रखिएगा कि मौला हमारी ज़ियारतें कबूल करे और आपको भी सबको बुलाए। तो मैं ट्रैवल की दुआ पढ़ रहा था, उसी के नीचे एक हदीस दे रखी थी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कंज़ उम्माल के अंदर ये कि ट्रैवल करो तो तुम हेल्दी और वेल्दी हो जाओ। तो हम मास्क लगा के ट्रैवल कर रहे हैं, 2 साल से कोविड पीरियड है, अब उसके बाद बाहर निकलना हो रहा है। दुआ है कि ये हदीस का मिस्ताक, ये हदीस का सेंटर हम बन सकें। तो उस हदीस का पार्ट बनना चाहिए। दुआ करें कि हमारी वो दुआ भी कबूल हो। लब्बैक या हुसैन, ये वो सफ़र है जिसके लिए 2 साल पहले हम गए थे। फिर उसके बाद हमने दुआ करी कि हम फिर आएँ, मगर 2 साल बहुत मुश्किल में गुजरे हैं और हमें पता भी नहीं था कि हम दोबारा सफ़र कर पाएंगे या ज़िंदा रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। और अब मौला ने बुलाया, अल्लाह से दुआ है कि जितने भी लोग ब्लॉग देख रहे हैं या जितने भी लोग चाहते हैं कि करबला जाएँ, मौला उनको भी जल्द से जल्द बुलाए। आना था जब बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स हुआ करता था और टैक्स वगैरह की वजह से लोग करबला जाना पसंद करते थे और जालिम उन्हें सताना पसंद करते थे। उसके बाद एक ज़माना आया जब हाथ पैर कटने लगे लोगों के, उसके बाद करबला जाने लगे। बहुत कुर्बानियाँ दी लोगों ने, कई बार रौज़ा हुसैन तामीर हुआ, कई बार रौज़ा हुसैन किराया गया। उसके बाद कोविड का दौर आया और फिर अभी। तो दुआ ये है कि आइंदा कभी किसी को परेशानी ना हो, मौला सबके सफ़र आसान कर दे। करबला की तारीख़, करबला का सफ़र वैसे बहुत पुराना है और कई सारे अम्बियाओं ने, यहाँ तक कि हर पैगंबर ने करबला का सफ़र किया है। उसके बाद 10 मुहर्रम में इमाम हुसैन की शहादत हुई और इमाम हुसैन की शहादत के बाद 13 मुहर्रम को इमाम सज्जाद ने सबको दफनाया कबीला बनी असद के साथ। कबीला बनी असद के साथ दफनाने के बाद जब चेहलों पे सब वापस आए हैं तो सब शहदा के सर कहते हैं कि वहीं दफनाए गए दोबारा। और कबीला बनी असद ने सबकी कब्रों की पहचान के लिए वहाँ पे तख्तियाँ लगा दी थी जिस पे बाकायदा लिखा रहता था कि किसकी कब्र कौन सी है। तो उस पर लिखा रहता था किसकी कब्र कौन सी है और मेंशन रहता था। फिर उसके बाद सबसे बड़ा रेवोल्यूशन तब आया जब हज़रत मुख्तार ने अपनी गवर्नेंस को संभाला
तो हज़रत मुख्तार ने 2 साल के अंदर कातिलान हुसैन से बदला लिया और बहुत सारे काम ऐसे किए जिसमें उन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया वो किया कि उन्होंने इमाम हुसैन के रोज़े की तामीर करी। जनाब मुख्तार ने पहला गुंबद जो इमाम हुसैन के रोज़े का है वो बनवाया और हज़रत इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर के साथ एक छोटी सी बस्ती बसा दी करबला के पास, जिनका काम ये होता था कि जो लोग करबला आते थे उनका ख्याल रखते थे। मार्केट होती थी और कफ़न मार्केट के नाम से भी वो फेमस हो गया था उस ज़माने में, वहाँ कफ़न बहुत ज़्यादा बिकने लगे थे। फिर उसके बाद हज़रत मुख्तार के बाद जब दूसरी गवर्नेंस आई और लोगों के अम्पायर्स आए, अलग अलग चीज़ आई, तो करबला कई बार गिराई गई, कई बार बनाई गई, कई बार गिराई गई, कई बार बनाई गई। यहाँ तक कि हमारे जो बाकी के आइम्मा हैं, उन्होंने मासूमीन हैं, उन्होंने फिर हदीसें दी, कहा कि करबला जाओ और वहाँ की ज़ियारत हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इमाम हुसैन का हक़ है कि हम उनकी ज़ियारत करें। اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل